हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एमपीपीएससी के पेपर 4 एथिक्स का यूनिट 1 फिलोसफर उसके सेकंड फिलोसफर जो है प्लेटो, उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट फिलोसफर जो कि सुकरात है, उनका बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप सुकरात के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए सीधे प्लेटो के बारे में देखते हैं। प्लेटो वॉज अ ग्रीक फिलोसफर एंड टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ सुकरात। ही बिलीव्ड दैट एवरीवन इन सम और अदर वे डिज़ायर हैप्पीनेस। प्लेटो का क्या मानना है कि हर व्यक्ति किसी न किसी वे में हैप्पीनेस को की इच्छा रखता है। प्लेटो कौन है? प्लेटो एक टैलेंटेड स्टूडेंट है सुकरात के। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्लेटो ने ही हमको सुकरात के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि सुकरात ने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो प्लेटो से ही मिलती है। तो प्लेटो क्या कहते हैं? ही बिलीव्ड दैट एवरीवन इन सम और अदर वे डिज़ायर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ हेल्दी सोल। दिस फिलॉसफी इज़ नोन एज यूडिमिनिज्म। तो उनका मानना है कि हैप्पीनेस जो है वो अल्टीमेट डिज़ायर है, या हर व्यक्ति किसी न किसी वे में हैप्पीनेस की डिज़ायर करता है या इच्छा करता है। और इस फिलॉसफी को वो क्या कहते हैं? इस फिलॉसफी को वो कहते हैं यूडिमिज्म। तो इसके बाद देखते हैं, प्लेटो बिलीव्ड दैट लर्नड एंड रेशनल सोल इज़ अ गुड सोल। तो उनका मानना है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो पढ़ी लिखी आत्माएं हैं वो बेस्ट सोल हैं, और देयरफॉर फॉर हिम विजडम वॉज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। इसलिए वो मानते हैं कि जो बुद्धिमान इंसान है, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता है, वो ग्रेटेस्ट वर्च्यू है, ग्रेटेस्ट गुण है। बुक के बारे में देख लेते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो की बुक के बारे में बताइए। तो इनकी मोस्ट फेमस बुक है द रिपब्लिक और सेकेंड बुक है फिलिबस। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इन हिज बुक द रिपब्लिक ही प्रेजेंटेड द इमेज ऑफ आइडियल स्टेट विच कुड बी रूल्ड बाय आइडियल पीपल हु वर फिलोसफर। तो उनका क्या कहना है? अपनी बुक में उन्होंने आइडियल स्टेट के बारे में बताया हुआ है द रिपब्लिक में, जिसके बारे में वो कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट आप कब बना सकते हैं, आइडियल स्टेट को कौन रन करेगा। वो कहते हैं कि फिलोसफर जो हैं वो आइडियल स्टेट को रन कर सकते हैं और आइडियल स्टेट बना सकते हैं। ऑल्सो इन हिज बुक ही गिव रिलेशन बिटवीन स्टेट, सिटीजन एंड मोरल एक्सीलेंस। तो इनकी जो बुक है द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने स्टेट, सिटीजन, मोरल एक्सीलेंस के बीच में रिलेशन को भी बताया है। प्लेटो सेड दैट स्टेट दैट डज नॉट एजुकेट एंड ट्रेन वीमेन इज लाइक अ मैन हु ट्रेन ओनली हिज राइट हैंड। तो प्लेटो क्या कहते हैं? कोई भी स्टेट जो अपनी महिलाओं को ट्रेन और एजुकेट नहीं करता है वो किस तरह है? वो एक इंसान की या आदमी की तरह है जो अपने सिर्फ राइट हैंड को ट्रेन करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 4 कार्डिनल वर्च्यूज गिवन बाय प्लेटो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के 4 कार्डिनल वर्च्यूज क्या हैं ये बताइए। 3 मार्कर्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो देखते हैं, पहला है विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। द एबिलिटी टू एक्ट राइटली यूजिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। तो ये विजडम क्या है कि हमारी योग्यता है कि राइट वे में हम कैसे एक्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज का यूज़ करके, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके और कॉमन सेंस का यूज़ करके। सेकंड है जस्टिस। द एबिलिटी ऑफ बीइंग फेयर, मतलब हर परिस्थिति में फेयर रहना, ना किसी का साइड लेना, ना किसी के अगेंस्ट रहना। तो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए फेयर रहना ही क्या है? जस्टिस है। इट इज़ द क्राउन ऑफ ऑल वर्च्यूज। जितने भी गुण हैं उन सब में सबसे ऊपर क्या है? जस्टिस है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, द नेचर ऑफ जज इन कोर्ट केस। कोर्ट केस में जज का जो नेचर होता है वो जस्टिस कहा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है करेज। वॉकिंग द पाथ इवन हैविंग फियर। करेज का मतलब क्या है कि उस राह पर चलना जिसमें आपको डर लग रहा है फिर भी आप चल रहे हैं, तो क्या है? ये आपका करेज है। फोर्थ है टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब कंट्रोलिंग योर माइंड, थॉट एंड एक्शन। टेम्परेंस मतलब होता है संयम। तो कैसे आप टेम्परेंस को डिफाइन करेंगे? कंट्रोलिंग योर माइंड, थॉट्स एंड एक्शन। अपने माइंड को, थॉट को और एक्शन को कंट्रोल करना ही टेम्परेंस है। प्लेटो बिलीव्ड दैट देयर इज़ ओनली वन वे टू मेक आइडियल सोसाइटी। प्लेटो क्या कहते हैं? आइडियल सोसाइटी कैसे बनाई जा सकती है? जब एक ग्रेट मैन लीड करे अदर ग्रेट मैन को प्रॉपरली। जब एक ग्रेट मैन अच्छी तरीके से और प्रॉपर वे में दूसरे ग्रेट मैन को लीड करे, तभी एक आइडियल सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है। लाइक सुकरात, प्लेटो आल्सो गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू नॉलेज। सुकरात की तरह प्लेटो ने भी नॉलेज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। तो क्या कहते हैं प्लेटो? सुकरात की तरह प्लेटो भी मानते हैं कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज किस लिए ज़रूरी है? नॉलेज पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मोरल, कोई सारे डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की सारे डेवलपमेंट के लिए नॉलेज। तो सुकरात की तरह प्लेटो का भी बहुत एम्फेसिस रहा है नॉलेज की तरफ। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द वर्ल्ड वी सी टुडे इज़ नॉट अ रियल वर्ल्ड, देयर इज़ अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। द वर्ल्ड वी सी टुडे इज़ जस्ट अ कॉपी ऑफ दैट परफेक्ट वर्ल्ड, एंड दिस थ्योरी इज़ नोन एज
प्रिंसिपल ऑफ सिम्युलेशन। प्लेटो क्या कहते हैं कि जो संसार हम आज देख रहे हैं वो परफेक्ट संसार या रियल वर्ल्ड नहीं है, एक ऐसा संसार है जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, और जो संसार हम अभी देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, वो क्या है, वो सिर्फ एक कॉपी मात्र है या सिर्फ प्रतिलिपि है उस परफेक्ट वर्ल्ड की। और इस थ्योरी को वो क्या कहते हैं, इस थ्योरी को वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिम्युलेशन। तो अब कंक्लूजन देखते हैं। प्लेटो एंड हिज स्टूडेंट एरिस्टोटल contributed a lot not only in the field of philosophy but also in socio-economic and moral development of the society। प्लेटो और उनकी जो स्टूडेंट है एरिस्टोटल, जैसे हमने देखा था सुकरात के स्टूडेंट है प्लेटो और प्लेटो के स्टूडेंट है एरिस्टोटल, और इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट एरिस्टोटल को ही पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, प्लेटो एंड हिज स्टूडेंट एरिस्टोटल कंट्रीब्यूटेड अलॉट। प्लेटो ने और उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने ना सिर्फ फिलॉसफी की फील्ड में बट सोशियो इकोनॉमिक और मोरल फील्ड में भी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। तो यहाँ पे हमारा प्लेटो टॉपिक ख़त्म होता है, और प्लेटो के बारे में एक और क्वेश्चन है जो मुझे आपको बताना है, तो वो मैं इसके ही बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगा, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम एरिस्टोटल और उनकी फ़िलॉसफी के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ जस्टिस एज़ पर प्लेटो। तो जैसे कि हमने अभी पीछे वीडियोस में देखा था कि 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ दिए हैं प्लेटो ने, उनमें से एक है जस्टिस। तो मुझे लगता है जस्टिस को उन्होंने जिस तरह से एलेबोरेटली डिफ़ाइन किया है, तो ये शायद हो सकता है कि 5 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन बन जाए, तो इसे भी हम देख लेते हैं। प्लेटो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन हिज फेमस बुक द रिपब्लिक। उनकी जो बुक है द रिपब्लिक, उसी में इन्होंने जस्टिस को एलेबोरेटली डिफ़ाइन किया हुआ है। एज़ पर प्लेटो जस्टिस इज़ अ मोरल कॉन्सेप्ट नॉट अ लीगल कॉन्सेप्ट। तो प्लेटो क्या कहते हैं, जस्टिस क्या है, मोरल कॉन्सेप्ट है, ना कि लीगल कॉन्सेप्ट। All the prevailing theories of justice at that time was based on external justice, but Plato's theory of justice was based on internal justice। जितनी भी उस टाइम जस्टिस से रिलेटेड थ्योरी थी वो क्या थी, एक्सटर्नली बेस्ड थी, लेकिन जो प्लेटो ने जस्टिस दिया है वो इंटरनल जस्टिस है और इंटरनली बेस्ड है। प्लेटो जस्टिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन 2 लेवल। प्लेटो की जस्टिस को 2 लेवल पे डिफाइन किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक सोशल लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन सोल कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेट। अकॉर्डिंग टू प्लेटो मतलब प्लेटो क्या कहते हैं कि जो इंसान की आत्मा है उसमें 3 विशेषताएं होती हैं। पहला रीज़न, दूसरा स्पिरिट और थर्ड है एपेटाइट। Out of these 3 traits, 1 trait is dominant. When a person achieves excellence in dominant trait by properly managing other 2 traits, then he do justice with himself। तो प्लेटो क्या कहते हैं, ये जो डोमिनेंट ट्रेट होती है उसमें जब इंसान एक्सीलेंस अचीव कर लेता है, और कैसे, जब बाकी 2 ट्रेटों को प्रॉपरली मैनेज करते हुए, तो वो क्या करता है, खुद से जस्टिस करता है। सेकेंड है एट सोशल लेवल। अकॉर्डिंग टू प्लेटो एज पर इंडिविजुअल डोमिनेंट ट्रेट देयर एग्जिस्ट 3 प्रोफेशन। प्लेटो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति में डोमिनेंट ट्रेट है उसके बेस पे 3 प्रोफेशन प्लेटो ने बताए हैं। अगर रीज़न है तो उसके बेस पे क्या बनेगा, इंसान रूलर बनेगा। स्पिरिट अगर उसकी डोमिनेंट ट्रेट है तो क्या बनेगा, सोल्जर बनेगा। और एपिटाइट उसकी अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो वो क्या बनेगा, प्रोड्यूसर बनेगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इफ़ इंडिविजुअल परफॉर्म हिज प्रोफेशन वर्क विथ कमिटमेंट एंड विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स प्रोफेशन। प्लेटो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी कमिटमेंट के साथ करे और किसी दूसरे के काम में इंटरफियर किए हुए बिना करे, देन इट विल एस्टेब्लिश हारमनी। हारमनी मीन्स सामंजस्य। तो ये क्या एस्टेब्लिश करेगा, हारमनी इन सोसाइटी, एंड जो कि अल्टीमेटली लीड करेगा जस्टिस इन सोसाइटी में। तो यहाँ पे इनका ये जस्टिस का टॉपिक ख़त्म होता है। लेकिन कुछ फिलोसफर हैं और कुछ जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है इनकी जस्टिस को। वो किस ग्राउंड पे किया है ये भी देख लेते हैं। पहला ग्राउंड है जस्टिस शुड हैव अ लीगल कॉन्सेप्ट। जैसे प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस क्या है, मोरल कॉन्सेप्ट है, तो लोगों ने कहा है कि जस्टिस को मोरल कॉन्सेप्ट नहीं, लीगल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेकेंड है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट पॉसिबल अंडर दिस कॉन्सेप्ट। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इस कॉन्सेप्ट के अंडर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड है हु विल डिसाइड विच ट्रेट इज़ डोमिनेंट इन एन इंडिविजुअल। तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी ट्रेट जो है वो क्या है, डोमिनेंट है एक इंडिविजुअल में। तो इस बेस पे भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और फोर्थ और लास्ट है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न टाइम विथ लार्ज पॉपुलेशन। तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आज के समय में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के समय में इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो बस यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जो लोग भी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए।